हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लासेस। आज कक्षा 9 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर में सी लाइन और एंगल, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, एंगल के किस किस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे बताए रेखा क्या होती है। रेखा उसे कहते हैं जिसको हम दाई तरफ से भी जो अनंत तक बढ़ा सकते हैं तथा बाई ओर की अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक रेखा बोलते हैं। इसी रेखा खंड क्या होता है, जैसे हम कोई भी पूरी रेखा खंड का छोटा सा टुकड़ा लिया, जैसे एक रेखा की लंबाई अनंत तक में, जैसे इस रेखा की लंबाई है 20 करोड़, कितनी लंबाई है 20 करोड़ में छोटा सा टुकड़ा लिया, जैसे 20 करोड़ में 5 सेंटीमीटर मैंने टुकड़ा लिया, इसे क्या बोलते हैं, रेखा खंड। मतलब रेखा अनंत लंबाई की जो रेखा में से छोटा सा टुकड़ा लिया उसे बोलते हैं रेखा खंड बोलते हैं। मतलब रेखा के ना दाई तरफ भी मैं बढ़ा सकता हूँ तो बाई तरफ को भी मैं आराम से बढ़ा सकता हूँ। फिर और परिभाषा है कि रेखा के कोई साधन नहीं होता, ना दाई तरफ कोई साधन होता है ना बाई तरफ क्या साधन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, रेखा खंड। रेखा में से छोटा सा टुकड़ा निकालने पर उसे क्या बोलते हैं, रेखा खंड क्या बोलते हैं। किरण क्या होता है, किरण जैसे आपने सूर्य देखा होगा, सन देखा होगा, सन क्या है, साधन है, एक स्रोत है, स्रोत से कुछ ना कुछ प्रकाश की जो रेखा निकल रही है, जो तरंग निकल रही है, वो तरंग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। मतलब किरण किससे बोलते हैं, जिसका कोई भी साधन हो, जिसका कोई साधन, जैसे कोई साधन है उसको मैं एक क्या निकल रही, तिरंग निकल रही है, कोई वेव निकल रही है, उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसी प्रकार रेखा हो गया, रेखा खंड हो गया, किरण हो गया। अब पढ़ेंगे सरेखी बिंदु कैसे बोलते हैं। सर इसकी परिभाषा देखो, सरेखी मतलब कोई रेखा है, अगर रेखा पर कोई बिंदु ए बी सी, अगर ए बी सी बिंदु अगर रेखा पर ही है तो उसे क्या बोलते हैं, सरेखी बिंदु बोलते हैं। यदि कोई बिंदु ए है, यदि कोई बिंदु सी बी है, यदि कोई बिंदु सी है, क्या हमारा ए और बी, क्या ए बी सी एक रेखा पर है, ए बी सी रेखा पर नहीं है, क्योंकि बी रेखा पर हमारा नहीं है, तो इसे बोलते हैं असरेखी बिंदु बोलते हैं। आई होप आपको ये रेखा के बारे में, रेखा खंड के बारे में, किरण के बारे में, सरेखी बिंदु और असरेखी बिंदु के बारे में पूरा समझ में आया। आगे बढ़ते हैं एंगल। एंगल क्या होते हैं, जब दो किरणों के मध्य किस झुकाव की ओर बढ़ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे कोई भी किरण है, किरण में क्या होगा, एक साधन होगा, माना कि पहली साधन से एक तरंग निकली ये वाली, दूसरी किरण निकली ये वाली। अब दोनों के मध्य कोई झुकाव कोण होता है, जैसे दोनों के मध्य झुकाव हुए, उस झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बोलते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आएंगे। अब होता है कोणों के भी कई प्रकार होते हैं, न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऋजु कोण होता है, परिवर्ती कोण होता है। आइए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। न्यून कोण किसे कहते हैं, इसका नाम है न्यून। न्यून का मतलब होता है ऐसा एंगल जो ऐसा कोण, जो न्यून को मतलब एंगल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा। तो न्यून का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 0 डिग्री एवं 90 डिग्री के क्या हो, मध्य में हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यून कोण। क्या होता है, ऐसा एंगल तो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के मध्य में, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। अगर आगे बोलते हैं समकोण। समकोण क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर इसकी आकृति पूछे तो आकृति कैसे होती है, ये होता है, मतलब ये क्या होता है, 90 डिग्री से क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। इसी प्रकार अधिक कोण का मान क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो क्या होता है, अधिक होता है तथा 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अधिक कोण बोलते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। 180 डिग्री से कम तथा 90 डिग्री से अधिक क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ऋजु कोण किसे बोलते हैं, ऐसा कोण जिसमें थीटा का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। परिवर्ती कोण किसे बोलते हैं, ऐसा एंगल जिसमें थीटा का मान 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के क्या हो, मध्य में, उसे क्या बोलते हैं, परिवर्ती एंगल क्या बोलते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। क्या इसका डायग्राम आपको बनाने की जरूरत है, एक बार मैं आपको डायग्राम भी समझा देता हूँ। जैसे ऋजु कोण है, क्या होता है, 180 डिग्री। अगर वो लाइन ऐसे, अगर वो लाइन से सरल रेखा में, उसे क्या बोलते हैं, 180 डिग्री कोण। जैसे कोई एंगल होगा ऐसे, दोनों के मध्य कौन सा कोण है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री या 0 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। अधिक कोण कैसे होगा, जैसे कोई 90 डिग्री से मैंने कोई एंगल है, जैसे ये कोण कैसा, समकोण वाला हो गया। अगर कोई कोण हमारे ऐसा हो, इस टाइप का, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण जैसे दो एंगल का कोण अगर 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण। जैसे थीटा 1 पूरक कोण क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2
दो कोण का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्या बोलते हैं पूरक कोण। आप नोट्स बना रहे तो प्रॉपर एक तरह से नोट्स बनाइए। देखिए पूरक कोण जब दो एंगल का योग 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं पूरक कोण। θ1 + θ2 बराबर क्या होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे दो एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए, अगर एक एंगल 60 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। वेरी गुड। पहला अगर 50 डिग्री है तो दूसरा एंगल होगा वो भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस कितने होते हैं 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसे कोण जिसमें दो एंगल का योग अगर 180 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं संपूरक कोण बोलते हैं। मतलब θ1 + θ2 बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं संपूरक कोण बोलते हैं। अगर पहला एंगल होगा 120 डिग्री तो दूसरा एंगल का मान कितना होगा, दूसरा एंगल का मान कितना होगा 60 डिग्री का, क्योंकि दो एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर पहला एंगल आपके पास 100 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि दो एंगल का योग कितना होगा संपूर्ण कोण में कितना होगा 180 डिग्री होता है। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। सबसे पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसे क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। लिख लीजिए, आगे को लिखना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसे क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। माना कि पहली रेखा क्या होती है L1, दूसरी रेखा क्या है L2। क्या एक दूसरे को काटती है तो ये रेखा कैसी होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी। प्रतिच्छेदी जो भी काटती है कटा बिंदु में कोण एंगल 1 और कोण एंगल 2 ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, और कोण एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब प्रतिच्छेदी रेखा में एंगल 1 बराबर एंगल क्या होगा 2 और एंगल 3 बराबर एंगल क्या होगा एंगल 4। इसे क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। आइए वापस देखते हैं। पक्षी कटा बिंदु क्या होता है ये कोण, तो कोण 1 और कोण 2 क्या होता है ये दोनों बराबर होते हैं। कोण 3 और कोण 4 मतलब ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अब देखते हैं कि संगत कोण क्या होता है। संगत सबसे पहले तो ये एक लाइन दूसरी लाइन, जब दो लाइनें एक दूसरे के इन दोनों लाइनें हैं तो ये दोनों लाइनों क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं बोलते हैं। अगर दो समांतर रेखा को एक बार काटती है तो इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। पूछेगा आपने तिर्यक रेखा की परिभाषा क्या होगी। जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो उस रेखा ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं तिर्यक रेखा बोलते हैं। लिख दिया, वेरी गुड। अब बोलते हैं संगत कोण क्या होते हैं। माना कि पहली रेखा थी, इस रेखा के ऊपर ऊपर कोण और इस रेखा के ऊपर ऊपर कोण आपको ये वाले देखना है। फिर इस रेखा के नीचे नीचे कोण, इस रेखा के नीचे नीचे कोण के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये डिस्कस करें। तसे इस रेखा के ऊपर कोण कैसे माना कोण 1 कोण 2 आपको लिखना कोण 1 और कोण 2। वेरी गुड। फिर आपको इस रेखा के ऊपर कोण कितना कोण 5 और कोण 6 मतलब कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। ऊपर वाला देखिए आप। फिर अगर नीचे वाला एंगल कितना कोण 4, इसका नीचे वाला कोण क्या कोण 8 मतलब एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं। वापस देख देंगे कि पहली लाइन के ऊपर पर कोण, इसकी लाइन के ऊपर पर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 4 के तो 7 के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अब पढ़ेंगे अंतर कोण क्या होता है। जब कोण 4 मतलब जो अंतर कोण जब दो रेखा के मध्य कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब कोण 4 और कोण 5, कोण 4 प्लस एंगल 5 का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 6 का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब इसका योग 180 डिग्री होना चाहिए एंड इसका भी योग, दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण को बोलते हैं अंतर कोण बोलते हैं। आइए अब पढ़ेंगे एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण आपको डायग्राम देगा क्वेश्चन में, उसको आपको जेड आकृति पहचाननी है। जेड आकृति में ये कोण और ये कोण क्या होते हैं एकांतर कोण होते हैं। आई होप इसमें देखते हैं कि जेड आकृति बन रही है। इसमें ये जेड आकृति बन रही है। इस जेड आकृति में कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 हमारा क्या होगा एकांतर कोण होगा। फिर और जेड आकृति बन रही है, ये जेड आकृति बन रही है। इसमें कोण 3 और कोण 5 क्या होगा कोण 3 और कोण 5 क्या होगा एकांतर कोण होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। संगत कोण आपको समझ में आया होगा, अंतर कोण समझ में आया। एकांतर को जेड आकृति देखनी है, वो आपको आकृति में जो कोण एंगल ये बनेगा ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, समांतर हो गए। शीर्षाभिमुख कोण दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। संपूरक कोण में दोनों कोणों का 90 डिग्री होता है।
संपूर्ण कोण में दोनों कोणों का 180 डिग्री। आई होप आपको वीडियो पूरा प्रॉपर्ली समझ में आ गया। समझ में आया तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।